हेलो, गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। उसमें पढ़ेंगे सहयोगी प्रक्रिया, उसका पार्ट है समायोजन या व्यवस्थापन। व्यवस्थापन एक सहयोगी प्रक्रिया है। यह संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। जब दो विरोधी व्यक्ति या समूह प्रतिस्पर्धा या संघर्ष को टालना चाहते हैं तो वे आपस में समझौता कर लेते हैं और यही समझौता व्यवस्थापन है। आवश्यक नहीं है कि यह व्यवस्थापन स्थायी हो, इसलिए कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन संघर्ष या प्रतिस्पर्धा को टालने की स्थिति भी है। समनर ने इसे विरोधी सहयोग कहा है। व्यवस्थापन की विशेषताएं। व्यवस्थापन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की तनावकारी स्थिति से निकलकर शांति की ओर जाने का बोध होता है। व्यवस्थापन में परस्पर संघर्षरत व्यक्तियों या समूहों के बीच के विचारों व दृष्टिकोणों में परिवर्तन आता है जिससे वे सहयोग की ओर बढ़ते हैं। व्यवस्थापन से प्रक्रिया व अवस्था दोनों का बोध होता है। प्रक्रिया के अर्थ में व्यवस्थापन स्थापित करने के लिए संघर्षरत व्यक्ति या समूह निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। एक अवस्था के रूप में व्यवस्थापन संबंधों की एक व्यवस्था है जो यह बताती है कि समूह में व्यक्ति की तथा संपूर्ण सामाजिक संगठन में समूह की स्थिति क्या है। व्यक्ति या समूह को इस बताई गई स्थिति को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करना ही व्यवस्थापन है। जिसे जाति व्यवस्था में हर एक जाति की स्थिति निश्चित है, प्रत्येक जाति अपनी स्थिति को स्वीकार करती है, यही व्यवस्थापन है। व्यवस्थापन चेतन व अचेतन दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः अचेतन होता है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। व्यवस्थापन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यवस्थापन में प्रेम व घृणा का मिश्रण पाया जाता है। व्यवस्थापन प्रतियोगिता व संघर्ष का परिणाम होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यवस्थापन के प्रकार। गिलिन व गिलिन ने दो प्रकार के समायोजन या व्यवस्थापन की चर्चा की है। पहला है समन्वयात्मक व्यवस्थापन, अर्थात जब दो संघर्षरत दोनों पक्षों की हैसियत समान होती है तो वे आपस में बराबरी का समझौता कर लेते हैं। और दूसरा है उच्च कोटि अधीनस्थ व्यवस्थापन, दो असमान हैसियत वाले पक्षों के बीच का समायोजन। कमज़ोर पक्ष पर समझौता थोप दिया जाता है तो यह उच्च कोटि अधीनस्थ व्यवस्थापन कहलाता है। जैसे यदि दो राष्ट्रों में युद्ध होता है और दोनों की परिस्थिति समान है, अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि दोनों के पास समान शक्ति प्रतिष्ठा है, तो व्यवस्थापन समन्वयात्मक होगा। पति पत्नी के मध्य व्यवस्थापन समन्वयात्मक होगा क्योंकि दोनों की हैसियत परिस्थिति समान है। लेकिन यदि एक राष्ट्र की स्थिति निम्न है, अर्थात वह शक्ति में दूसरे से कमज़ोर है, तो व्यवस्थापन उच्च कोटि अधीनस्थ व्यवस्थापन होगा। बड़े अफसर से छोटे कर्मचारी में भी इसी प्रकार का व्यवस्थापन पाया जाएगा। मजदूरों व मालिकों में समायोजन इसी प्रकृति का होगा क्योंकि दोनों की परिस्थिति असमान है। लेस्ली ने 5 प्रकार के व्यवस्थापन बताए जिसमें विराम संधि, समझौता, मध्यस्थता, सर्वोपरि व्यवस्था व बर्दाश्त है। व्यवस्थापन के परिणाम। व्यवस्थापन से संघर्ष व प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण आता है। व्यवस्थापन से संस्थाओं में सुधार होता है, जैसे मजदूर हड़ताल से मजदूर एक्ट का पारित होना। व्यवस्थापन से दो विरोधी व्यक्ति के लोग आपस में मिलते हैं। व्यवस्थापन से व्यक्ति की परिस्थिति का पुनर्निर्धारण होता है क्योंकि संघर्ष के समय परिस्थिति छिन्न भिन्न हो चुकी होती है। व्यवस्थापन से प्रतियोगिता, संघर्ष में होने वाले व्यर्थ खर्चों पर नियंत्रण रखा जाता है। व्यवस्थापन
सहयोग के लिए आधार का कार्य करता है। व्यवस्थापन आत्मसातीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि व्यवस्थापन जब दो विरोधी एक साथ मिलने का प्रयास करते हैं तो उसे ही व्यवस्थापन प्रयास करते हैं, संघर्ष को विराम देना चाहते हैं, वो थक चुके होते हैं, तो इससे एक समाज में व्यवस्थापन की प्रक्रिया उभर कर आती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।